Audio Jungle. चंदन टीवी, सच की तह तक। देश के पुलिस विभाग के लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर श्री दिलावर चौधरी जी, एडीसीपी उत्तरी राजीव सिंह जी, इंस्पेक्टर गाजीपुर रामेश्वर जी, सीओ साहब एसीपी गाजीपुर और कई ब्रांच के इंस्पेक्टर साहब श्री तेज बहादुर जी और यहाँ पर मौजूद सभी पुलिस के और पत्रकार के साथी बंधु और सभी भामाशाओं, आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन किया है। जब भी कोई घटना घटती है तो व्यापारी उस घटना के विरोध में या घटना के अनावरण के लिए अधिकारियों से संपर्क भी करते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो सड़कों पे भी आते हैं और विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, अपना आक्रोश और अपना रोष लोग व्यक्त करते हैं। ऐसे में हम लोगों की ये भी जिम्मेदारी है, जब उस घटना का बहादुरी के साथ खुलासा हो, कोई खुलासा हो, बरामदगी हो, तो हमें ऐसे पुलिस की टीम के सदस्यों का, ऐसे अधिकारियों का स्वागत भी होना चाहिए ताकि उनका हौसला भी बढ़े और आगे काम करने में उनको प्रेरणा मिले। हमारे बीच में जिन लोगों ने अभी एक घटना घटी कुछ ही दिन पहले, होली के 2-3 दिन पहले की बात है, आम्रपाली बाजार के व्यापारी अमित जैन जी के साथ तमंचे की नोक पर लूट हुई और उस लूट का खुलासा मात्र 5 दिनों में बरामदगी के साथ पुलिस की टीम ने किया और उसमें केवल यही नहीं, गिरफ्तारी और बरामदगी हुई, मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली भी लगी। तो बहुत बहादुरी के साथ गाजीपुर की टीम ने और अपराध शाखा की टीम ने इस कार्य का अंजाम दिया और खुलासा किया। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर उन सभी पुलिस के साथियों का सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं, उनको प्रशस्ति पत्र देंगे और 3 ऐसे अधिकारी हमारे बीच में हैं। आदर्श व्यापार मंडल पिछले काफी समय से उनको परख रहा था, उनके कार्य को निगाह रखे था। हमारे बीच में श्री दिलावर चौधरी जी हैं, जो कानपुर में जब से कानपुर से संगठन उनके साथ में है और जब भी किसी व्यापारी कोई समस्या पड़ी तो श्री दिलावर चौधरी जी ने आगे बढ़ के उस व्यापारी का साथ दिया। अभी लखनऊ में अलीगंज थाना क्षेत्र में तिरुपति ज्वेलर्स के वहाँ एक लूट हुई, उसका पूरा खुलासा हुआ। कुछ दिन पहले एक सोना पत्तल के व्यापारी मड़ियों में वहाँ एक घटना घटी, उसका खुलासा हुआ। अमित जैन जी के वहाँ घटना घटी, उसका खुलासा हुआ। और इसके अतिरिक्त जब भी हम लोग आपके पास गए हैं, एक व्यापारी के जान में विरुद्ध संकट आया था, कुछ अपराधी उसके साथ वसूली और दूसरे के कारोबार कर रहे थे। जैसे हम लोगों ने दिलावर जी को बताया, ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने तुरंत उसको गुंडा एक्ट पर कार्रवाई की और ठीक इसी प्रकार से एडीसीपी बाजी हम लोगों ने जब भी कोई बात की तो व्हाट्सएप भी किया, तो व्हाट्सएप पे भी आपका तुरंत रिस्पॉन्स आया और आपने हर घटना को, हर व्यापारी की समस्या को आपने प्राथमिकता से लिया। और एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि हमने फोन किया तो आपके प्यारो साहब का पलट के फोन आया हो, ऐसा एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। तो आज हम लोग एक नई परंपरा कायम करने जा रहे हैं। ज्वाइंट कमिश्नर साहब को और एडीसीपी साहब को आज हम लोग यहाँ पर पुलिस रत्न सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने आप पहली बार खड़े होकर बताएंगे एडीसीपी साहब को। हमारे बीच में एसीपी साहब, इंस्पेक्टर गाजीपुर साहब और कमलेश राय जी, ये जब भी कोई मामले पड़े तो आपने हम लोगों की समस्याओं को गंभीरता के साथ सुना। तो निश्चित रूप से अब हम लोग का दायित्व बन जाते हैं कि जब हम आपका विरोध करते हैं, कोई घटना घटने पर बढ़े तो हमारे फर्ज बन जाता है कि जब कोई घटना का खुलासा होता है या आपके बहुत अच्छे काम किए जाते हैं तो उसकी प्रशंसा भी करें। आज उसी कड़ी में सभी पुलिस वालों को हम लोग प्रशस्ति पत्र देंगे और एडीसीपी साहब को और ज्वाइंट कमिश्नर साहब को आज हम लोग पुलिस रत्न सम्मान से सम्मानित करेंगे।
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय संजय गुप्ता जी, मेरे साथी अधिकारी सुश्री प्राची एवं एसीपी साहब, उपस्थित सभी इंस्पेक्टर साहबान, व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित व्यापार मंडल के महिला पदाधिकारीगण, प्रेस के बंधुगण, उन्हें सभी साथी। देखिए, जैसे प्राची जी ने कहा है, सर्वप्रथम मैं हृदय से आप लोग सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्य को सराहा और हम लोग भी मनोबल कराया। पुलिस विभाग में जो नौकरी कभी कभी जिसको हम लोग कहा जाता है बहुत थैंकलेस टास्क हो जाता है, मतलब इसका कोई इसको क्या कहा जाए, मतलब इसमें उलाहना ज़्यादा मिलता है, तारीफ बहुत कम मिलती है। जिसको अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने फुटबॉल खेला? टीवी में फुटबॉल देखते हैं? कितने लोग फुटबॉल देखते हो? हाथ खड़े करके अच्छे फुटबॉल में आजकल तो क्रिकेट का जमाना है, परंतु फुटबॉल जब देखते हैं तो गोलकीपर कितने बार नजर आता है? दो ही समय में नजर आता है। एक तो जब गोल हो गया होता है, नहीं रोक पाता बेचारा, उचट पड़ा रहता है, सब लोग उसके तरफ देख रहे होते हैं, भाई रोक लेते हैं। या तो उस समय नजर आता है जब बड़े दिक्कत से बड़े मतलब किसी तरीके से उसने गेम को बचा के दे दिया दूसरे के हाथ में, तब तक चला गया, लोग उसको विस्मृत हो जाते हैं कि भाई इसने बचाया, कोई याद नहीं रखता है वो चीज़। परंतु गोल हो जाना याद रखता है। पुलिस की नौकरी जो है कुछ हद तक ऐसे ही है, थैंकलेस जॉब है। इसमें जो है मैक्सिमम हम लोग 50% ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे पाते हैं, क्योंकि दो ही पक्ष हमारे पास आते हैं। अगर नॉर्मल टाइम्स में तो एक पक्ष सही होता है, एक पक्ष गलत होता है हम लोग के अनुसार, क्योंकि हम लोग तो इंसान हैं, तो हम लोग जिस हिसाब से अपना निर्णय करते हैं, तो एक पक्ष तो हमेशा ही नाराज होता है। तो 50% से ज़्यादा तो हम लोग के कस्टमर सेटिस्फेक्शन के भी जाते हैं। जैसे आप लोग व्यापारी हो, आप लोग कोशिश करते हो कि आपके व्यापार, आपके दुकान, आपके जो संस्था है उसके 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो, मतलब सब लोग आपके यहाँ से संतुष्ट होकर जाए। लेकिन अगर हम लोग ऐसे प्रयास करेंगे तो हम लोग किसी को संतुष्ट नहीं करते। तो ले रहे और मेरे साथ जितने भी हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ खड़े हुए हैं, इसके अलावा व्यापार मंडल के समस्त बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने हम लोग के इस कार्य को पहचाना, इसको सराहा और आज हम सभी के लिए अपना समय दिया। हम सभी को इतना मतलब ग्रेसफुली आप लोगों ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दी है और इसके लिए मैं फिर से आपको थैंक्स बोलूँगी। और इसके अलावा सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि घटनाएं ऐसी चीज़ हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ उनका निराकरण जरूर कर सकते हैं। आगे भी घटनाएं होती ही रहेंगी, उनका निराकरण भी होगा। आप लोग हमेशा अपना कोऑपरेशन हम लोग के साथ बना के रखिएगा, बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। और बाकी संजय गुप्ता जी तो हमेशा हम लोग के साथ खड़े ही रहते हैं, कोई भी दिक्कत होती है आप सब भी हम लोग के सपोर्ट में रहिए। हम आप लोग को पूरा आश्वासन देते हैं कि कोई भी घटना अगर व्यापारी बंधु या किसी के भी साथ होगी तो पुलिस प्रशासन उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और ये तो हमारे इलाका आता है, इलाका है, ये ज़्यादातर व्यापारी और बहुत पुराने व्यापारी हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग सम्मानित हैं और इनका जो कॉपरेशन पुलिस के प्रति है पिछले 1 साल से मैंने इसको फील किया, काफ़ी पॉजिटिव है। और ये लोग कॉपरेशन बहुत अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए घटना हो गई और इन्होंने रिपोर्ट किया और इनको हमने समझाया कि आप मुझे 2-4 दिन का टाइम दीजिए, तो दे कॉपरेट, सबसे बड़ी बात है दे कॉपरेट। दूसरी बात ये है जो घटनाएं होती है उसमें इन लोगों का रिपोर्ट ठीक है, मतलब अच्छा है, ऐसा नहीं घटना कुछ और हुई हो बता कुछ और रहे हो। तो 2 ये चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा सहयोग इस मामले में संजय जी का रहता है, वो खुद ही आते हैं फ्रंट से और उनको समझाते हैं और हम लोग भी मोटिवेट करते हैं कि आप चिंता मत करें, टाइम ले लीजिए लेकिन वर्कआउट करिए। तो ये आप लोगों का बहुत जो ये कोऑपरेटिव रवैया है बहुत अच्छा हम लोगों के लिए है। और इसी वजह से ये भूतनाथ जो है एक यूनिक है, या ये कहा जाए कि जो हमारा इलाका है ये जो व्यापारियों का है ये बहुत बेहतरीन है और मैं इसको काफ़ी अच्छा फील कर पाता हूँ। मतलब एक दिल से लगा होता है, कोई मीटिंग हो गई या आप लोगों से जो भी सहयोग हो गया वो बहुत बेहतरीन प्राप्त होता है। कोई भी चीज़ें हम लोग कहते हैं पुलिस के प्रति कॉपरेशन के लिए वो बेहतरीन, जैसे इन्होंने कोरोना के दौरान भी काफ़ी कार्य किया हम लोगों ने साथ में मिलकर।
तो वो चीज़ें हैं। तो और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मोटिवेशन के लिए। और ये जितने अभी हम लोगों ने कार्य किए, इस सब आपका सहयोग है, तो इसी तरीके से आप सहयोग करते रहिए और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।